आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। गोवर्धन पूजा 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए गोवर्धन पूजा की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं। कृपया इस कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप का दोष लगता है। कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण इस कथा को गोवर्धन पूजा के दिन सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति करें। तो आइए अब गोवर्धन पूजा 2024 की संपूर्ण कथा शुरू करते हैं। प्रेम से कहिए श्री गणेशाय नमः। आज कैलाश पर्वत पर एक अनोखा संवाद हुआ। मां पार्वती कुछ उलझन में थीं और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से महादेव से पूछा, स्वामी, यह गोवर्धन पूजा का पर्व क्यों मनाया जाता है और यह पर्व श्री कृष्ण की कौन सी लीला से जुड़ा है? महादेव मुस्कुराए। पास बैठे गणेश जी ने भी उत्सुकता से पिता की ओर देखा, मानो वह भी इस कहानी को सुनने के लिए आतुर हों। भगवान शिव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, पार्वती, यह कथा उस समय की है जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने की परंपरा है। इस दिन श्री कृष्ण की आराधना करने से भक्तों और वैष्णवों के सभी कष्ट, दुख और संताप दूर हो जाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि पूजा का पूर्ण लाभ मिल सके। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? कोई गोवर्धन पूजा में मांसाहार और शराब का सेवन न करें। गोवर्धन पूजा एक पवित्र अनुष्ठान है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और आस्था प्रकट करने के लिए किया जाता है। इस दिन मांसाहार, मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित माना जाता है, क्योंकि इससे पूजा की पवित्रता प्रभावित होती है। 2. गाय और बछड़े के साथ दुर्व्यवहार न करें। गोवर्धन पूजा का विशेष संबंध गौमाता से है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में गायों की रक्षा और सेवा का संदेश दिया था। इस दिन गाय और बछड़े के साथ दुर्व्यवहार करना अशुभ माना जाता है। उन्हें साफ सुथरा करें, सजाएं और अच्छा भोजन, हरा चारा, गुड़ आदि दें। गाय की सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। 3. पूजा से पहले अपवित्र और असंयमित व्यवहार न करें। पूजा से पहले स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। अपवित्रता और अनुचित आचरण इस दिन वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि इससे पूजा की पवित्रता भंग होती है। इस दिन झूठ बोलने, किसी से लड़ाई झगड़ा करने और नकारात्मक व्यवहार करने से बचना चाहिए। 4. गोवर्धन पूजा का अपमान न करें। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा मानी जाती है, इसलिए इस पूजा का मजाक या अपमान करना अशुभ होता है। मान्यता है कि जो लोग इस दिन गोवर्धन पूजा का अनादर करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा से वंचित होना पड़ सकता है। 5. लापरवाही से पूजा सामग्री का प्रयोग न करें। गोवर्धन पूजा में उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे गाय का गोबर, दीपक, धूप, फूल आदि का सही से उपयोग करना चाहिए। पूजा सामग्री का अपमान न करें और उसे व्यर्थ में फेंकने से बचें। पूजा के दौरान जो सामग्री बच जाती है, उसे ठीक से विसर्जित करें या उचित स्थान पर रखें। इससे पूजा का पूर्ण लाभ मिलता है। 6. अन्न और जल का अपमान न करें। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान को विभिन्न प्रकार का भोजन अर्पित किया जाता है। इस दिन भोजन का अपमान न करें और खाने को व्यर्थ में फेंकने से बचें। इस दिन अन्न का दान भी करना शुभ माना जाता है। अनावश्यक खाने को बर्बाद करने से बचें और अन्न को उचित रूप से उपयोग में लें। 7.
अन्य देवी देवताओं की पूजा का अनादर न करें। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का भी सम्मान बनाए रखें। किसी भी देवी देवता का अपमान या अनादर करने से बचना चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण के साथ अन्य देवताओं का भी आदर करना चाहिए ताकि पूजा का समग्र लाभ प्राप्त हो सके। इन बातों का ध्यान रखने से गोवर्धन पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में देवराज इंद्र को अपनी पूजा के प्रति अत्यधिक गर्व हो गया था। उन्हें लगा कि वह ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर लोग उनकी पूजा करते हैं और उनकी कृपा पर निर्भर हैं। द्वापर युग में पृथ्वी पर अवतरित भगवान विष्णु के रूप श्री कृष्ण ने इंद्र के इस अहंकार को समाप्त करने का विचार किया। एक दिन जब सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा के लिए उत्तम व्यंजन बना रहे थे, तब बाल श्री कृष्ण ने मां यशोदा से पूछा, मैया, यह किसकी पूजा की तैयारी हो रही है? मां यशोदा ने बताया, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा करेंगे, जो वर्षा करके हमारी फसलों को उपजाते हैं। इन फसलों को हमारी गायें चरती हैं, जिससे हमें दूध दही मिलता है और हमारे गौ पालक समाज का पोषण होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैया, अगर ऐसा है तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जहां हमारी सभी गायें चरने जाती हैं। इंद्रदेव हमें दिखाई भी नहीं देते और पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। हम ऐसे अहंकारी देव की पूजा नहीं करेंगे। श्री कृष्ण की इस सलाह पर सभी ब्रजवासी इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। गोवर्धन पर्वत स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत में कोई अंतर नहीं है। जब ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा कर उन्हें पकवान अर्पित किए, तो पर्वत ने स्वयं प्रकट होकर ब्रजवासियों का भोग स्वीकार करना शुरू कर दिया। उस समय सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत में श्री कृष्ण का स्वरूप देख रहे थे, क्योंकि वास्तव में यह श्री कृष्ण ही थे जो गोवर्धन पर्वत का रूप धारण कर अपने प्रिय भक्तों का प्रेम पूर्वक अर्पित किया भोग ग्रहण कर रहे थे। लेकिन ब्रजवासियों ने सोचा कि शायद उनके श्री कृष्ण प्रेम के कारण ही उन्हें पर्वत में भी श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं। यह सब इंद्रदेव देख रहे थे और इसे अपना अपमान मानकर क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे वृंदावन में प्रलयंकारी वर्षा शुरू कर दी, जिससे ब्रजवासी भयभीत हो गए और श्री कृष्ण को इसका कारण मानने लगे। ब्रजवासियों ने उनसे मदद की याचना की। तब श्री कृष्ण ने सभी को गोवर्धन पर्वत के पास बुलाया, अपनी मुरली कमर में बांध ली और अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इसके नीचे उन्होंने सभी ब्रजवासियों और उनके पशुओं को शरण प्रदान की। इस पर इंद्रदेव का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने वर्षा की तीव्रता को और भी अधिक कर दिया। इस स्थिति पर नियंत्रण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह गोवर्धन पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करे। इसके साथ ही उन्होंने शेष नाग को भी निर्देश दिया कि वह मेढ़ बनाकर पानी को गोवर्धन पर्वत की ओर आने से रोके। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के सभी भक्तों की रक्षा की। यह देख इंद्रदेव को महसूस हुआ कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं परमेश्वर का अवतार है, जो पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तब इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी स्थिति बताई। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को समझाया कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु नारायण के अवतार हैं और उन्हें पहचानने में इंद्रदेव से बड़ी भूल हुई है। यह जानकर इंद्रदेव का घमंड टूट गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना कर उन्हें सम्मान देने के लिए वृंदावन आने का निश्चय किया। इसके बाद से समस्त ब्रज और पूरे संसार में इस दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाने लगा और भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट और 56 प्रकार के भोग अर्पित किए जाने लगे। यह 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को उनकी 7 दिनों की तपस्या के प्रतीक के रूप में अर्पित किए गए, जब उन्होंने वृंदावन वासियों की रक्षा के लिए लगातार 7 दिन और 7 रातों तक अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए रखा था। माता यशोदा, जो श्री कृष्ण को प्रतिदिन 8 बार भोग लगाती थीं, ने इन 7 दिनों के लिए 56 भोग अर्पित किए।
इस पौराणिक घटना के उपरांत गोवर्धन पूजा का प्रचलन शुरू हुआ और आज भी ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गायों और बैलों को स्नान करवाकर उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनाए जाते हैं। साथ ही उन्हें गुड़ और चावल खिलाकर विशेष सम्मान दिया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन भक्त गोबर, मिट्टी या आटे से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक घर में बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इस पूजा के द्वारा भक्त भगवान श्री कृष्ण से अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और प्रभु गोविंद की कृपा की कामना करते हैं। इस दिन अन्नकूट भोज का खास महत्व होता है, जिसमें रोटी, चावल, दही और मौसमी फल जैसे विभिन्न भोग श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। भक्तगण पूरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। अब जानते हैं गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है, जिसे फूलों और रंगों से सजाया जाता है। अब गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। इसके बाद श्री कृष्ण को फल, जल, दीपक, धूप और उपहार अर्पित करें। फिर उन्हें कड़ी और अन्नकूट चावल का भोग लगाएं। इसके बाद इस दिन गाय, बैल और भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा करें। पूजा के बाद गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करें और इस दौरान हाथ में जल लेकर भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। यदि आप कोई मंत्र नहीं जानते तो इस मंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूजा के अंत में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आरती करें और पूजा संपन्न करें। पूजा समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण से अपनी सभी भूलों की क्षमा मांगें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपकी पूजा स्वीकार करें। अब हम भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन धारी की आरती सुनते हैं, जिसे सुने बिना गोवर्धन पूजा की कथा पूरी नहीं मानी जाती। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजमान है। तेरी 7 कोस परिक्रमा और चकलेश्वर विश्राम का मिश्रण भक्तों के लिए पूज्य है। तेरे गले में कंठा और हीरे का लाल झलकता है, कानों में कुंडल चमकते हैं और विशाल झांकी का दृश्य मनोहारी है। गिरिराज धारण प्रभु, अपनी शरण में लेकर भक्तों का उद्धार करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।